एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू लिव विद पूजा। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पीरियोडिक टेबल चैप्टर का 3 वीडियोस अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन, डेमिनेट लॉ एंड बहुत सारे मेंडलीव्स के लॉ भी बताए हैं आप लोगों को। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगी। ओके, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, इसमें देखिए हमारे पास ग्रुप्स और पीरियड्स है। ठीक है, तो ग्रुप जो है वो वर्टिकल कॉलम्स है और जो पीरियड है वो हॉरिजॉन्टल रोज है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि क्या है ग्रुप्स में। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स। ओके, दे आर नोन एज ग्रुप्स। देखिए जैसे 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं यहाँ पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और वो कैसे अरेंज है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ऑर्डर ऑफ रोमन नंबर 1A देन रोमन नंबर 1-2 इस टाइप में अरेंज्ड है। ओके, तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, मीन्स रोमन नंबर ए। यहाँ पे ग्रुप्स भी सेम है और यहाँ पे 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है वो क्या डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल। ठीक है, जैसे कि सोडियम हैज़ एटॉमिक नंबर 11 एंड इट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8 एंड 1। तो यही ये रिप्रेजेंट करता है, डिटरमाइन करता है। और इसका जो मीन्स इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है हमेशा 1 है, तो सेम है, इसलिए उसमें ग्रुप में ये भी बताता है कि इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, हेंस इट इज़ प्लेस्ड इन ग्रुप 1। अगर ग्रुप मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप 1 में है, प्लेस है। अगर 2 है तो ग्रुप 2 में प्लेस है, अगर 3 है तो ग्रुप 3 में प्लेस है। ठीक है, सिमिलरली मैग्नीशियम, देखिए जैसे मैग्नीशियम का एग्जांपल मैं फिर से लेती हूँ। एटॉमिक नंबर उसका है 12, तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8 एंड अगेन 2। सो उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए देखिए नंबर ग्रुप 2 में वो प्लेस है। ओके, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। सो अब हम चलते हैं ग्रुप 1 में। तो ग्रुप 1 क्या है, एल्कली मेटल है। ठीक है, एल्कली मेटल है और वो फॉर्म करते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कलीज विथ वाटर। ठीक है, और ग्रुप 2 है एल्कलाइन अर्थ मेटल, और वो क्या फॉर्म करते हैं, बहुत ही कमज़ोर एल्कली फॉर्म करते हैं। मतलब जैसा 1 है बहुत स्ट्रॉन्ग, उससे कंपेयर किया गया है इसको, उससे कंपेयर करके बोला गया है कि ये बहुत ही कमज़ोर एल्कली फॉर्म करता है। और जो 13 ग्रुप है वो है बोरोन फैमिली। ठीक है, बोरोन इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप। देखिए 13 नंबर में बोरोन है यहाँ पे, फिर एल्यूमिनियम है। सो जो बोरोन है वो फैमिली मेंबर का फर्स्ट मेंबर है। फिर हम लोग आते हैं ग्रुप 14 में, तो ये क्या है, कार्बन फैमिली है और कार्बन इसका फर्स्ट मेंबर है। फिर ग्रुप 15 है नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 है ऑक्सीजन फैमिली, जिसको हम लोग चैल्कोजेंस भी बोला जाता है। और चैल्कोजेंस का मतलब क्या होता है, जो ओर फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर है ग्रुप 17, ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं हैलोजन फैमिली, और मीन्स ये जो एलिमेंट है इस ग्रुप में वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट्स। ओके, और फिर ग्रुप 18 उसको हम लोग नोबल गैस, मीन्स ये जो ग्रुप 18 है वो नोबल गैस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर आप इसे इनर्ट गैस भी बोल सकते हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो बहुत स्टेबल होता है, इसलिए वो हार्डली रिएक्ट नहीं कर पाते किसी भी एलिमेंट के साथ। सो अब हम लोग चलते हैं मीन्स पीरियड्स की तरफ। बट यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको ग्रुप में, कि जो ग्रुप एलिमेंट्स हैं ग्रुप में 1, 2, 13, 14, 15, 16 एंड 17, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स। और जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 में, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि उसमें 2 आउटर मोस्ट सेल है जो इनकम्प्लीट है। ठीक है, इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सेल है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और 1, 2, 13, 14, 15, 16 एंड 17 जो ग्रुप्स है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स।
क्योंकि इसमें भी जो ग्रुप है वो भी इनकम्प्लीट। ओके, सो अब हम चलते हैं पीरियड्स की तरफ। मीन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज। देखिए आपको दिख रहा होगा 7 हॉरिजॉन्टल रोज। द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमाइन इट्स पीरियड। जैसे कि नंबर ऑफ सेल जितने होंगे, नंबर ऑफ सेल मैंने आपको बताया था उस दिन, मीन्स अपने एक वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, आपको मीन्स प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। सो नंबर ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं, पीरियड। तो जो फर्स्ट पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक नंबर कितना है उनका, 1 और 2। तो ये बहुत ही छोटा पीरियड मीन्स शॉर्टेस्ट पीरियड। द सेकेंड एंड द थर्ड पीरियड जो है वो कंटेन करता है 8 एलिमेंट्स। ठीक है, ईच एटॉमिक नंबर इज 3 to 10 इन द सेकेंड एंड एटॉमिक नंबर इज 11 to 13 इन द थर्ड। मतलब जो थर्ड पीरियड है उसमें 11 से 18 एटॉमिक नंबर है, और जो सेकेंड पीरियोडिक है पीरियड्स है उसमें कितने एटॉमिक नंबर है, 3 to 10 है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये शॉर्ट पीरियड्स है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग थर्ड पीरियड। जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर पोटाशियम, लीड, फिर सिलिकॉन एंड समराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स। ये जो है इन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं हम इन्हें। ठीक है, अब जो मैं बोल रही हूँ टिपिकल एलिमेंट्स, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स, इस सबको ध्यान से सुन के मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके देखिए इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लिखा भी हुआ है एज अ कलर देखे, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। ये सब आते हैं कि कौन सा जो एलिमेंट्स है, कौन सा जो ग्रुप है या फिर पीरियड है उसे एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। तो ये सब आ सकता है एग्जाम में। सो द फोर्थ एंड द फिफ्थ पीरियड, ठीक है, जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है वो कितने एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, 18 एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है। और इनकी एटॉमिक नंबर क्या है, जो फोर्थ पीरियड है उसमें 19 to 36 है एटॉमिक नंबर, और जो फिफ्थ पीरियड है उसमें 37 to 54 है। सो हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड है। ओके, अब हम आते हैं सिक्स्थ पीरियड में। सिक्स्थ पीरियड में कितने मीन्स एलिमेंट है, 32 एलिमेंट्स है। तो 32 एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर कितना होगा, 55 to 86। ये बहुत ही बड़ा पीरियड है, मीन्स इट इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड। सो अब आते हैं सेवेंथ पीरियड पे, मीन्स लास्ट पीरियड। तो इसमें कितने हैं एटॉमिक, मीन्स इसमें बोला नहीं गया है कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है। देखिए सेवेंथ में आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही इनकम्प्लीट है, अभी भी इनकम्प्लीट ही पीरियड टेबल है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा ग्रुप और पीरियड को कैसे क्लासीफाई किया गया है यहाँ पे। सो जो ग्रुप 3 है ऑफ सिक्स्थ पीरियड, मीन्स यहाँ पे देखिए इन ग्रुप 3 ऑफ द सिक्स्थ पीरियड दिख रहा होगा आप सभी को। देयर इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 57 to 71 बिगनिंग विथ लैंथनम, दे आर नोन एज लैंथलाइट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे लैंथनम से शुरू है वो, उससे हम लोग बोलते हैं लैंथलाइट्स। देखिए यहाँ पे ग्रुप 3 का सिक्स्थ पीरियड टेबल, LA देन HF देन TA WRE OS IR PT ये वाला। सो इसे हम लोग लैंथलाइट से बोलते हैं या फिर रेयर अर्थ मेटल्स एलिमेंट्स बोलते हैं। और फिर देखिए इन ग्रुप 3 सेवेंथ पीरियड्स में, मीन्स उसके नीचे ही स्टार्टिंग है AC से। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइट्स। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्टिनाइट्स या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ग्रुप और विच पीरियड इज़ नोन एज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, किस ग्रुप या फिर पीरियड में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो आपके पास जवाब बहुत आसान सा है, इन ग्रुप 3 पीरियड सिक्स्थ पीरियड सेवेंथ। ठीक है, तो ये हमारा पीरियड और ग्रुप की क्लासिफिकेशन हमने कर ली। अब चलते हैं कि पीरियोडिसिटी, जो पीरियोडिसिटी होती है ये क्या होती है। पीरियोडिसिटी आपको सभी को पता है कि न्यूलैंड ने और मीन्स डेवलप किया था पीरियोडिसिटी। मैंने आपको अपने सेकंड वीडियो में बताया है कि न्यूलैंड की बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी पीरियोडिसिटी, और मैंने उसमें आपको ये भी बताया कि ये होता क्या है। मीन्स जो सेम प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिन एलिमेंट्स की, वो जो सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बाद एक और प्रॉपर्टी आना, मीन्स द प्रॉपर्टीज दैट रीअपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स और इन विच देयर इज ग्रेजुअल वेरिएशन, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो किस लिए आई है,
means Q. What is the cause? The cause of periodicity is the recurrence of similar electronic configuration. means जिसका electronic configuration similar है, means number of electrons आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम है, उसकी वजह से ही ये जो पीरियोडिसिटी है वो आई है। तो हम लोग देख सकते हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स में ऑर्बिट में रिमेन सेम होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन भी सेम होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ग्रुप 17 का, वो है हैलोजेंस। आप सभी को पता है ऑल एलिमेंट्स हैव सेम इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स है सारे मीन्स ग्रुप में सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी, इस हिसाब से वो क्या बनता है? पीरियोडिसिटी बनता है। ठीक है, आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं किसके ऊपर? प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ बता दिए थे एटॉमिक साइज़ के, आयनाइजेशन एनर्जी के और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो आज मैं आप लोगों को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी मेटालिक कैरेक्टर्स की। ओके, सो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है जब वो डाउन अ ग्रुप। तो पहले जान लेते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। Those elements which have a tendency to lose their valence electron and form a positive ion are considered as metals। मतलब जो एलिमेंट के पास ताकत होती है अपने वैलेंस को लूज़ करके पॉजिटिव आयंस फॉर्म करने की, उसे हम मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मेटल है, मेटालिक कैरेक्टर है, वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, एटॉमिक साइज़ और न्यूक्लियर एनर्जी। एटॉमिक साइज़ आपको पता है क्या है? मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और जो अंदर का वो क्या बोलते हैं हम लोग उसे? वैलेंस सेल में, मतलब कि प्रोटॉन है, वो कितने दूर है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, वो जो डिस्टेंस है वो, उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक साइज़। ठीक है, और जो न्यूक्लियर चार्ज है, द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज द ग्रेटर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन। मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे जो फोर्स होता है, उसको जो फोर्स मिलता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, उसे हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि जब हम डाउन अ ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। जब मीन्स ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो ये अगर इंक्रीज़ होता है तो हम ये कह सकते हैं कि कंपेयर टू द इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो हम क्या समझते हैं? व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, और हम एग्जांपल भी आपको बता सकती हूँ मैं कि जो ग्रुप 1 है, ठीक है, इसमें लिथियम लीस्ट मेटालिक एलिमेंट है, जबकि फ्रांशियम जो है वो बहुत ही मोस्ट मेटालिक एलिमेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर। तो ये पहले जान लेते हैं कि नॉन मेटल्स होता क्या है। Those elements which have a tendency to gain electrons in order to attain octet in their outermost orbit are considered as non-metals। मतलब जो एलिमेंट्स के पास ताकत होती है अपने मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, ठीक है, मीन्स जो लास्ट ऑर्बिट है, मीन्स जो लास्ट आउटरमोस्ट सेल है, उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसे हम बोलते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी डिपेंड करता है एटॉमिक साइज़ और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। तो एटॉमिक साइज़ जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है, और न्यूक्लियर चार्ज बता दिया मैंने। तो अब हम जान लेते हैं कि जब हम डाउन अ ग्रुप जाते हैं तब नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। जब हम डाउन अ ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है और उसमें न्यू सेल्स की ऐड अप हो जाती हैं। तो न्यू सेल जब ऐड होती हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है, और जो मीन्स इंक्रीज़ होता है एटॉमिक नंबर, इसका जो इफेक्ट पड़ता है एटॉमिक साइज़ पे वो भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा एटॉमिक साइज़। ठीक है, इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो कम होता है, मीन्स डिक्रीज़ होता है। सो वी कैन से दैट नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो अब हम आते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो गया एंड मेटालिक कैरेक्टर हो गया, तो हमारा लास्ट बचा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूँगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये एक डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी है। ठीक है,
और इसके पास कोई भी टेंडेंसी नहीं है। मीन्स एक ही टेंडेंसी है कि वो अट्रैक्ट करती है एलिमेंट्स, वो बॉन्ड फॉर्म करती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर का बॉन्ड फॉर्म करती है। और ये भी डिपेंड करती है साइज़ ऑफ एटम और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। तो जो एटम मैंने आपको बताया है एटम साइज़ और न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, तो जान लेते हैं कि डाउनर ग्रुप जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाते हैं तो क्या होते हैं। देयर इज़ एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउनर ग्रुप। सभी को मैंने अभी फिर से बता रही हूँ, 3 रिपीटेशन होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम लोग डाउनर ग्रुप जाते हैं हमेशा जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ होता है और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज़ होता है। बट जब मीन्स एडअप होता है, एक्स्ट्रा सेल्स की एडिशन होती है, तब जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या होता है, वो भी बढ़ जाता है, वो भी इंक्रीज़ होता है। इसीलिए जो इफ़ेक्ट पड़ता है एटॉमिक साइज़ के ऊपर वो न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर भी पड़ता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज़ दोनों की जो इफ़ेक्ट है वो सेम होती है, क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। सो इसी हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, इन द फर्स्ट ग्रुप मीन्स लिथियम से फ्रांसियम जब जाता है तो डिक्रीज़ होता है। सब मीन्स जनरली मेटल्स डिक्रीज़ होता है, पहले डिक्रीज़ फिर और भी डिक्रीज़ फिर ज़्यादा, मीन्स डिक्रीज़ मीन्स अगर लिथियम का मान लीजिए है इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट सेल 2, उसके बाद 1 मीन्स 4 है तो 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा, इस टाइप में वो डिक्रीज़ होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है लिथियम, मैग्नीशियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, बोरोन, सिलिकॉन, ये जो है ये हम इनको बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये डायगोनल रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, ठीक है, जो है कि सेकेंड और थर्ड पीरियड में आप जाके देख सकते हैं एक बार। जो सेकेंड और थर्ड पीरियड उसमें देखिए लिथियम, मैग्नीशियम एंड बेरियम, एल्यूमिनियम, बोरोन, सिलिकॉन, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट। आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। एंड जो पीरियड्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बाकी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके दे दूँगी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ अक्रॉस अ पीरियड ही सिर्फ बाकी है इस चैप्टर का, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फुल ऑन कंप्लीशन हो जाएगा। मैं आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूँगी इस चैप्टर का। ओके, सो टेक केयर एंड स्टे एट योर home. Be safe.